ध्यान एक विचारहीन जागरूक अवस्था है। आज हम ध्यान के बारे में गहराई से समझेंगे। ध्यान क्या है? ध्यान का वैज्ञानिक कारण क्या है? ठीक है, वैज्ञानिक कारण होता भी है या नहीं होता है, ठीक है, और ध्यान हमें कैसे करना चाहिए। लेकिन मैं इससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस प्यारे से चैनल कीप ग्रोइंग योरसेल्फ परफेक्टली में, और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया। ये आपका ही चैनल है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में से 7वां अंग है। ऐसा कहा जाता है ना कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है और हमें बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है? चलिए अपन देखते हैं। ठीक है, जैसे ही हम ध्यान करते हैं हमारे शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। और इस हार्मोन के द्वारा ही हमारे शरीर में क्या पॉजिटिव एनर्जी अर्थात जो सकारात्मक ऊर्जा है वो उत्पन्न होने लगती है। साथ ही साथ हमारे विचारों में भी पॉजिटिविटी आती है और हम अच्छा महसूस करने लगते हैं। ठीक है, सेरोटिन हार्मोन क्या होता है, कहाँ से आता है, अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। ठीक है, हमारे शरीर में क्या होता है? एक लिम्बिक सिस्टम होता है जिसे हम इमोशन सेंटर या भावनाओं का केंद्र कहते हैं। और जो ये लिम्बिक सिस्टम होता है वो सेरोटोनिन हार्मोन से जुड़ा रहता है। और यदि हमारे शरीर में सेरोटोनिन की मात्रा कम होती है तो हमको घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, जेलिसी फील होती है, मतलब जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। क्यों? सेरोटोनिन हार्मोन के कम होने से। ठीक है, लेकिन यदि हमारे शरीर में सेरोटोनिन की मात्रा ठीक रहती है, बैलेंस अवस्था में रहती है, थोड़ी अधिक बनने लगती है, तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है और हम पॉजिटिविटी से भर जाते हैं और अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। ठीक है, इसलिए जो लिम्बिक सिस्टम होता है उसको हम भावनाओं का केंद्र बोल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन जो ये भावनाएं बन रही हैं, कौन सी भावनाएं? घबराहट की, चिड़चिड़ापन की, या खुशी की, दुख होने की, ये सब भावनाएं ही तो हैं। लेकिन जब ये बनती है तो हमारे शरीर में क्या केमिकल रिलीज होता है। ठीक, केमिकल उत्पन्न होता है। वो केमिकल कहाँ से आता है उसके लिए मैं बताती हूँ आप लोगों को, बहुत गहराई से मैं समझा रही हूँ, ये साइंटिफिक रीज़न है इसका। ठीक है, तो हमारे दिमाग के पीछे एक ब्रेन सिस्टम होता है जिसमें क्या न्यूक्लियस की फैक्ट्री होती है। मतलब न्यूक्लियस की फैक्ट्री हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए उसको न्यूक्लियस की फैक्ट्री कहा जाता है। और उस न्यूक्लियस की फैक्ट्री का नाम क्या होता है? राफी न्यूक्लियस। ठीक है, और उसी राफी न्यूक्लियस में जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का कलेक्शन होता है और उन्हीं कलेक्शन में सेरोटोनिन हार्मोन बनता है। ठीक है, और वहीं से फिर क्या होता है? जो सेरोटोनिन हार्मोन है कम रिलीज होता है, ज़्यादा रिलीज होता है, मतलब कम उत्पन्न हो रहा है, ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। कम उत्पन्न हो रहा है तो वही घबराहट, बेचैनी, ये सब चीज़ें होती हैं, और ज़्यादा और बैलेंस अवस्था में हो रहा है तो हम बहुत खुशी महसूस करते हैं, बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट संबंध है सेरोटोनिन हार्मोन का। ठीक है, हमसे, हमारे ध्यान से, मतलब ध्यान का कितना ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में। यदि हम ध्यान करते हैं तो सेरोटोनिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहा है, मतलब हम बहुत खुश रहेंगे, बहुत ऊर्जावान रहेंगे। इसलिए ध्यान कीजिए, है ना। वैज्ञानिक चीज़ें भी समझ में आ गई ना, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान, है ना। अब ध्यान करते कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप किसी शांत जगह पर बैठ जाइए। ठीक है, और एकदम आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी क्यों होनी चाहिए? इससे आपके शरीर में जो ऑक्सीजन का सप्लाई है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो अच्छे से सप्लाई होगी पूरे शरीर में। ठीक है, और ऊर्जा का संचार भी अच्छे से होगा अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। फिर आप गहराई से सांस लीजिए अंदर की तरफ, फिर उसे बाहर की तरफ छोड़िए। लीजिए सांस और उसको फिर छोड़िए। ठीक है, फिर ऐसा करना है आपको। जब आप सांस लेंगे तो आप ये सोचिए जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, आपके अंदर
जा रही है, पूरी सकारात्मक ऊर्जा से आपका शरीर भर गया है, ऐसा फ़ील कीजिए, ऐसा महसूस कीजिए। और जैसे ही आप साँस बाहर छोड़ेंगे तो आपको ये ऐसा लगना चाहिए जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर भरी हुई है, वो सारी साँस के माध्यम से बाहर निकल रही है। ठीक है? ये प्रैक्टिस करने के बाद आप धीरे-धीरे अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। अपनी आँखों को बंद करने के बाद फिर आप अपने ध्यान में बैठ जाइए। फिर आप जब ध्यान में बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे विचार आपके मन में आ रहे हैं, यहाँ के वहाँ के, ये याद आ रहा, वो याद आ रहा है। बिल्कुल भी उन विचारों से मत डरिए, है ना? बस अपने विचारों के प्रति जागरूक आपको रहना है। जैसे-जैसे आपकी ध्यान की प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी, आप आगे बढ़ते जाएँगे। पहले 5 मिनट से स्टार्ट करेंगे, फिर 10 मिनट से, 15 मिनट से। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे तो क्या होगा, इन विचारों का आना अपने आप ही बंद हो जाएगा, है ना? तो ऐसे-ऐसे आप ध्यान को स्टार्ट कीजिए, धीरे-धीरे स्टार्ट कीजिए, एकदम से भी नहीं, है ना? फिर आप आँख बंद कर लिए, ध्यान की अवस्था में बैठ गए। जब तक आपको ध्यान करना है आप ध्यान कीजिए, फिर अपने हाथों को मलिए, अपनी आँखों में रखिए, फिर धीरे से अपनी आँखों को खोल लीजिए। हो गया ध्यान। बस आपको अपनी साँसों पे ध्यान देना है जब आप ध्यान करते हैं, तो बस इतना सा है, इतनी सी प्रैक्टिस है। सिर्फ़ आपको अपनी साँसों पे ध्यान ही देना है बस, और अपने विचारों के प्रति जागरूक अवस्था में रहना है ना? कितना प्यारा ध्यान है, और आपको इससे कितने ज़्यादा बेनिफिट होंगे, कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे, वो आगे मैं आपको बताऊँगी। और ध्यान करने से हमारे जो एनर्जी सेंटर हैं, जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, जो हमारे 7 चक्रास हैं, है ना? जो हमारे 7 चक्रा होते हैं, वो कैसे जागृत होते हैं, उन चक्रास के प्रति हम कैसे अवेयर होते हैं, वो चक्रा के जागृत होने से हमको क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, उनको बैलेंस अवस्था में रहने से हमें क्या-क्या मिलता है, ये सब आगे मैं आपको बताऊँगी। आप मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।